सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और मैं सुनाने जा रही हूँ आपको फिर से एक कहानी। तो कहानी इस तरीके से है, तो सुनिएगा आप लोग। एक गांव में एक किसान रहता था और उसका नाम था शेर सिंह। शेर सिंह शेर जैसा भयंकर और अभिमानी था। वह थोड़ी सी बात पर बिगड़कर लड़ाई कर लेता था। गांव के लोगों से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। ना तो वह किसी के घर जाता था और ना ही रास्ते पर मिलने पर किसी को प्रणाम करता था। गांव के किसान भी उसे अहंकारी समझकर उससे नहीं बोलते थे। तो जब कोई ऐसा इंसान होता है ना, तो फिर उससे क्या होता है, धीरे धीरे लोग कटना शुरू कर जाते हैं, मतलब उससे बोलना ही छोड़ देते हैं। क्योंकि पहले तो स्टार्टिंग में कोशिश करते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे इस तरीके का व्यवहार देखते हैं तो उससे बोलना बंद करने लगते हैं। उसी गांव में एक दयाराम नाम का किसान आकर बस गया। वह बहुत सीधा और भला आदमी था। सबसे नम्रता से बोलता था, सबकी कुछ ना कुछ सहायता करता रहता था। सभी किसान उसका आदर करते और अपने कामों में उससे सलाह भी लिया करते थे। गांव के किसान ने दयाराम से कहा, भाई दयाराम, तुम कभी शेर सिंह के घर मत जाना, उससे दूर ही रहना, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू है। किसी भी बात पर कभी भी लड़ने लगता है, इसलिए हम लोग उससे कोई मतलब नहीं रखते। दयाराम ने हंसकर कहा, शेर सिंह ने मुझसे झगड़ा किया तो मैं उसे मार ही डालूंगा। दूसरे किसान भी हंस पड़े। वे जानते थे कि दयाराम बहुत दयालु है। वह किसी को मारना तो दूर, किसी को गाली तक नहीं दे सकता था। लेकिन ये बात किसी ने शेर सिंह से कह दी, क्योंकि करते हैं ना लोग, इधर की बात इधर और उधर की बात इधर करते हैं। शेर सिंह को इस बात को सुनकर क्रोध आ गया और वो एकदम लाल पीला हो गया। वह उसी दिन से दयाराम से झगड़ने की चेष्टा करने लगा और मौका देखने लगा कि कब वह दयाराम से लड़े। उसने दयाराम के खेत में अपने बैल छोड़ दिए। बैल बहुत सा खेत चर गए, किंतु दयाराम ने उन्हें चुपचाप खेत से हाँक दिया। उससे दयाराम को जो है कोई भी गुस्सा नहीं आया। बस उसने क्या किया, बैलों को खेत से भगा दिया। शेर सिंह ने दयाराम के खेत में जाने वाली पानी की नाली तोड़ दी। पानी बहने लगा। दयाराम को आकर चुपचाप नाली बांध दी। इसी प्रकार शेर सिंह बराबर दयाराम की हानि करता रहा, किंतु दयाराम ने एक बार भी उससे झगड़ा करने का अवसर नहीं दिया, क्योंकि वो उसको छेड़ाकसी कर रहा था कि किसी न किसी बात से ये इसको मतलब गुस्सा आए और ये मुझसे लड़े और फिर मैं इसको अच्छे से सबक सिखाऊंगा। एक दिन दयाराम के यहाँ उनके संबंधी ने लखनऊ के मीठे खरबूजे भेजे। दयाराम ने सभी किसानों के घर एक एक खरबूजा भेज दिया, लेकिन शेर सिंह ने उसका खरबूजा यह कहकर लौटा दिया कि मैं भिखमंगा नहीं हूँ, मैं दूसरों का दान नहीं लेता। क्योंकि दयाराम ने शेर सिंह के यहाँ भी भेजा था, क्योंकि उसने सबके यहाँ भेजा, तो उसने शेर सिंह के यहाँ भी खरबूजा भेज दिया था। बरसात आई। शेर सिंह एक गाड़ी अनाज भरकर दूसरे गांव से आ रहा था। रास्ते में एक नाले में कीचड़ में उसकी गाड़ी फंस गई। किसकी? शेर सिंह की। शेर सिंह के बैल दुबले पतले थे। वे गाड़ी को कीचड़ से निकाल नहीं सके।
जब गांव में इस बात की खबर पहुंची तो सब लोग बोले, शेर सिंह बहुत दुष्ट है, उसे रात भर नाले में ही पड़े रहने दो। क्योंकि जो लोग किसी के साथ बुरा करते हैं ना, तो जब वो मुसीबत में होता है तो लोग यही सोचते हैं कि ये सभी के साथ बुरा करता है, अगर इसके साथ बुरा हो रहा है तो इसको ऐसे ही रहने दो। सभी लोग यही बोलने लगे कि जो शेर सिंह है इसको रात भर नाले में पड़े रहने दो, तभी इसे सबक मिलेगा। लेकिन दयाराम ने अपने बलवान बैल पकड़े और नाले की ओर चल पड़ा। लोगों ने उसे रोका और कहा, दयाराम, शेर सिंह ने तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा हानि की है, तुम्हारा बहुत ही नुकसान किया है, और इतना नुकसान करने के बाद भी तुम उसको मतलब उसको सहायता देने जा रहे हो। तुम तो कहते थे कि मुझसे लड़ेगा तो मैं उसे मार डालूँगा, फिर तुम आज उसकी सहायता करने क्यों जाते हो? तो सभी लोग उसको जो मतलब वो काम उसकी सहायता करने जा रहा था शेर सिंह की, तो सभी लोग उसे इस बात को समझा रहे थे और बता रहे थे कि ऐसा मत करो। दयाराम बोला, मैं आज सचमुच उसे मार डालूँगा, तुम लोग सवेरे उसे देखना। जब शेर सिंह ने दयाराम को बैल लेकर आते देखा तो गर्व से बोला, तुम अपने बैल लेकर लौट जाओ, मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए। जो लोग इस तरीके के होते हैं ना, तो वो थोड़ा सा अपने जब उनका बुरा समय भी होता है ना, तो क्योंकि वो झुकना पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए वो भी जो दयाराम था उससे यही कहने लगा कि तुम अपने बैलों को लेकर यहाँ पर क्यों आए हो, मुझे तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए। दयाराम ने कहा, तुम्हारे मन में आवे तो गाली दो, मन में आवे तो मुझे मारो, इस समय तुम संकट में हो, तुम्हारी गाड़ी फंसी हुई है और रात होने वाली है, मैं तुम्हारी बात इस समय नहीं मान सकता। तो ये बात कौन बोल रहा था? ये दयाराम शेर सिंह से बोल रहा था कि तुम इस टाइम कुछ भी करो, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता इस टाइम पे ज़रूर करूँगा, क्योंकि अब रात होने वाली है। दयाराम ने शेर सिंह के बैलों को खोलकर अपने बैल गाड़ी पर जोत दिए। उसके बलवान बैलों ने गाड़ी को खींचकर नाले से बाहर निकाल दिया। शेर सिंह गाड़ी लेकर घर आ गया। उसका दुष्ट स्वभाव उसी दिन से बदल गया। वह कहता था, दयाराम ने अपने उपकार के द्वारा मुझे मार ही दिया। जो बार बार दयाराम बोलता था ना कि मैं उसे आज मार ही दूंगा, मैं वो मुझसे झगड़ा करेगा तो मैं उसे मार ही दूंगा, तो उसने उसके साथ अच्छा करके उसे इतना मतलब वो कर दिया, लज्जित कर दिया कि इस बात को शेर सिंह भी बोलने लगा कि उसने जो है मुझे अपने उपकार के द्वारा मुझे मार ही दिया। मैं अहंकारी शेर सिंह कहाँ रहा? अब वह सबसे नम्रता और प्रेम का व्यवहार करने लगा। बुराई को भलाई से जीतना ही सच्ची जीत होती है। दयाराम ने सच्ची जीत पाई। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी थी ना? तो इसी तरीके से वैसे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सभी लोग आजकल गर्म खून है, एक गलती करता है तो दूसरा उससे भी ज़्यादा गलती करता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। दयाराम को पता था कि एक ना एक दिन मैं शेर सिंह को इस बात को समझा के मतलब रहूँगा कि जो हम लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, सबसे अच्छी तरीके से नम्रता से बातें करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी का भी काम आ सकता है और तुम्हें भी कभी ना कभी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यही बात जो दयाराम था शेर सिंह को समझाना चाहता था, लेकिन कभी उन लोगों की आपस में कोई बात ही नहीं हुई, कभी किसी तरीके से कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। कोशिश बहुत करी शेर सिंह ने, लेकिन दयाराम ने कभी भी उसकी कोशिश को पूरा नहीं होने दिया, और वक्त आने पर दयाराम ने वो सब कर दिखाया। और गांव के सभी लोग इस बात को
मान गए कि वाकई में ही अगर कोई सामने वाला गलत कर रहा है तो हम उससे गलत तरीके से बात करके ही उसे सुधार नहीं सकते, बल्कि उससे अच्छी तरीके से बात करके उसके मन में प्रभाव डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि समय तो लगता ही है, लेकिन इसका फल अवश्य मिलता है। तो फ्रेंड्स, करते हैं आज की कहानी का एंड। सभी को कहानी पसंद आई होगी। और अभी हमारे जो ये बारिश वगैरह हो रही है, हमारे किसानों का वाकई में बहुत ही नुकसान हो रहा है, तो इसलिए मन भी हम लोगों का दुखी है। और चलिए, भगवान की जो कहते हैं ना, प्रकृति की मार को तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो बस सभी का अच्छा हो, कल्याण हो, हम तो सब मन में यही भावना रखते हैं। जो भी मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ में या कोई कहानी के साथ में। इसी के साथ ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स, राधे राधे।